आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डिप्रेशन को हम किस तरह कम करें, क्योंकि डिप्रेशन आजकल हमारी यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। तकरीबन हर दूसरा या तीसरा शख्स अपनी ज़िंदगी से मुतमईन नहीं है, वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है और इस वजह से वो डिप्रेस रहता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें। मैं ये तो नहीं कहता कि ये वीडियो एंड तक देखने के बाद आपकी ज़िंदगी एकदम से बदल जाएगी, लेकिन इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो डिप्रेशन का आगाज़ कहाँ से होता है? डिप्रेशन का आगाज़ गलत सोचने की वजह से होता है। और एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो कि डिप्रेशन की शुरुआत करता है वो ये है कि आज सिर्फ़ मैं दुखी हूँ, आज सिर्फ़ मुझ पर बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन बाकी सारे जो हैं वो खुश हैं। तो ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है जो कि डिप्रेशन की शुरुआत करती है। इस दुनिया में आप मुझे कोई ऐसा एक इंसान ला के दिखा दें जो दिन के 24 घंटे या हफ्ते के 7 दिन या साल के 365 दिन जो है वो खुश रहता है और उस पर कभी बुरा वक्त नहीं आता। तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो ये क्लेम कर सके कि वो हर वक्त खुश रहता है। इंसान की ज़िंदगी में अमूमन 3 फेस होते हैं। एक हैप्पीनेस का फेस होता है, एक सैडनेस का फेस होता है और एक नॉर्मल फेस होता है। हैप्पीनेस के फेस में इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है, सैडनेस के फेस में दुखी होता है और नॉर्मल फेस में वो न्यूट्रल होता है, यानी ना वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और ना ही वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो नॉर्मल कंडीशन में होता है। तो ये तीनों फेज़ जो हैं वो चलते रहते हैं और ये हर इंसान की ज़िंदगी में चलते रहते हैं, चाहे वो जितना बड़ा सेलिब्रिटी हो या चाहे वो बहुत बड़ा मोटिवेशन स्पीकर हो। तो इस दुनिया में हर इंसान की ज़िंदगी में ये तीनों फेज़ चलते रहते हैं। लेकिन जो लोग डिप्रेस होते हैं वो अपने सैडनेस के फेस में अटक जाते हैं गलत सोचने की वजह से, इसलिए वो मूव ऑन नहीं कर पाते, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाते। मैं जानता हूँ ऐसी कुछ खुशियाँ होंगी जो आपको नहीं मिली होंगी और आपने उसके लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स भी लगाई होंगी, लेकिन तब भी वो आपको नहीं मिली होंगी और आपके आसपास वो लोगों को मिल गई होगी। तो आप इस चीज़ पर दुखी रहते होंगे कि वो खुशियाँ मुझे क्यों नहीं मिली, औरों को क्यों मिल गई हैं। लेकिन ऐसे कुछ गम भी तो होंगे जो उन लोगों को मिले होंगे पर आपको नहीं मिले, पर आपने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं है। तो इस दुनिया में हर इंसान को यही लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं है और औरों की ज़िंदगी में सब कुछ है, वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है और बाकी अपनी ज़िंदगी से खुश हैं। हर इंसान को यही लगता है। आप अपना गम किसी को सुनाने जाएं तो दूसरा शख्स आपका गम सुनने के बाद आपको कहेगा कि तुमसे बड़ा गम तो मेरे पास है, वो अपनी स्टोरी सुनाने लग जाएगा। तो ये तो रियलिटी है कि हम सबको यही लगता है कि हमारा गम बड़ा है, बाकियों का गम छोटा है, या हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, औरों की ज़िंदगी में कम प्रॉब्लम्स हैं या प्रॉब्लम्स है ही नहीं। तो ये मसला सबके साथ ही है। और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो काफ़ी लंबे अरसे से डिप्रेस रहते हैं। चूँकि मैं तो बात करता रहता हूँ ऐसे लोगों से, तो कुछ लोग कहते हैं हम 6 साल से डिप्रेस्ड हैं, कोई कहता है कि मैं 4 साल से डिप्रेस्ड हूँ। तो अगर आप भी काफ़ी लंबे अरसे से डिप्रेस रहते हैं तो इसका एक ही मतलब है कि आप ख़ुद उन मेमोरीज़ को पकड़ कर रखे हुए हैं, आप ख़ुद उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलना चाहते। अब हो सकता है आपको ये बात कड़वी लगे पर यह है सच। मुझे नहीं पता आप किस वजह से डिप्रेस रहते हैं, पर क्या आप अभी भी किसी गलती की वजह से आज रिग्रेट्स नहीं कर रहे होते कि काश मैंने ऐसे ना किया हुआ था, काश मैंने माफ़ी मांग ली होती? या आप पुराने गाने सुनकर किसी शख्स की मेमोरीज़ को याद नहीं करते, या आप पुरानी चैट्स नहीं पढ़ते, या आप किसी इंसान की पिक्चर्स देखकर उस शख्स को याद नहीं करते? अगर आप ये सब कुछ करते हैं तो आप कैसे उम्मीद लगा सकते हैं कि आप मूव ऑन कर पाएंगे, आप अपने पास्ट को भुला पाएंगे? इंसान की ब्रेन के अंदर जो मेमोरीज़ होती हैं उसे डिलीट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे रिप्लेस किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक दीवार है उस पर एक पेंट हुआ है जो कि आपको पसंद नहीं है, आप उस पेंट को हटा तो नहीं सकते, लेकिन आप एक दूसरे पेंट से उस दीवार के ऊपर दूसरा पेंट कर सकते हैं ताकि पुराना जो पेंट है वो छुप जाए।
इसी तरह वो जो दीवार है वो आपका दिमाग है, और जो पुराना पेंट है वो आपकी पुरानी मेमोरीज़ हैं, और उन पुरानी मेमोरीज़ को छुपाने के लिए आपको नई मेमोरीज़ की लेयर चढ़ानी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि आप जब नई मेमोरीज़ बना लेंगे तो पुरानी सारी मेमोरीज़ आप भूल जाएंगे और वो डिलीट हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। जब भी उस दीवार से नया पेंट हटेगा तो पिछले पुराने पेंट की कहीं ना कहीं एक झलक ज़रूर नज़र आ जाएगी। इसी तरह आप चाहे जितनी मर्ज़ी अपनी मेमोरीज़ बना लें, कभी न कभी तो आपको अपनी पुरानी मेमोरीज़ याद आएंगी, और ये नॉर्मल है। और आखिर में मैं इतना कहना चाहूँगा कि जब तक आप ख़ुद एफ़र्ट्स नहीं लगाएंगे, जब तक आप ख़ुद कोशिशें नहीं करेंगे, आपको इस सिचुएशन से कोई नहीं बाहर निकाल सकता। आप चाहे दुनिया के बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाएं, आप दुनिया के बेहतरीन साइकेट्रिक के पास चले जाएं, या आप दुनिया के बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर के पास चले जाएं, वो भी कुछ नहीं कर सकता जब तक आप एफ़र्ट्स नहीं लगाएंगे। और दूसरों पे उम्मीद लगाना छोड़ दें कि कोई और शख्स आकर मुझे खुश करेगा, या कोई और शख्स आकर मेरा अकेलापन दूर करेगा, या कोई और शख्स मुझे आकर इस सिचुएशन से निकालेगा। ये जंग आपने ख़ुद लड़नी पड़ेगी, आपने अपने आप को ख़ुद स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इसमें आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। तो ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल कनेक्ट विद हैप्पीनेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।